ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या चतुर्थी 4 को आज पढ़ेंगे, 4th को पढ़ेंगे, चौथी कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था, सूत्र संख्या 22 तक पढ़ा दिया था। संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन, यहां तक आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, इससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। वतो ऋड वाह। चलिएगा, वतो ऋड वाह पदच्छेदः वतोः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम, इट प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, वा अव्यय पदम। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से कन आरहात तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः वत्वन्तात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् आर्ह्येषु अर्थेषु कन प्रत्ययो भवति तस्य च कन वा इडागमो भवति। ठीक है, कह रहे हैं वतु अंत वाले संख्यावाची शब्द, वतु का अर्थ है वतु प्रत्यांत। ठीक है, तो वतु प्रत्यांत ऐसे कौन से संख्यावाची शब्द, ऐसे प्रातिपदिकों से आर्ह्येषु माने तदर्हति अर्थ पर्यंत तक जितने भी अर्थ हैं उन सभी अर्थों में क्या है, कन प्रत्यय होता है। ऊपर से कन आ रहा है। तस्य च, और तस्य माने उस कन को, तस्य च कनः, कन को विकल्प से इट आगम भी हो जाता, इतना ही विशेष है। क्या होता है, विकल्प से इट आगम हो जाता है। उदाहरण दिया है यहां पर, तावता क्रीतः तावतिकः तावत्कः यावतिकः यावत्कः, ये इट वाला है और ये बिना इट वाला है। यहां पर क्या है, सबसे पहले कन प्रत्यय तो ऊपर वाले सूत्र से ही प्राप्त था। जो वतु प्रत्यांत शब्द हैं उनकी संख्या संज्ञा है बहुगण वतु डत्ति संख्या। ध्यान देंगे, वतु प्रत्यांत ये शब्द हैं, उनकी संख्या संज्ञा है। ये सूत्र यहां पर लिखा हुआ है 1 1 22। बहुगण वतु संख्या से क्या है, वत्वंत प्रातिपदिक की संख्या संज्ञा है पहले से।
तो कन प्रत्यय तो ऊपर वाले सूत्र से ही प्राप्त था, अतिशदंताया संख्याया अतिशदंताया कन। परंतु ये जो सूत्र बनाया है मुख्य रूप से उस कन को वतु प्रत्यांत संख्यावाची शब्दों से उत्तर जो कन आएगा उसको विकल्प से इट करने के लिए है मुख्य रूप से। तो इट करने के लिए तो फिर इसी से कन भी हो जाएगा वतु प्रत्यांत शब्दों को, ठीक है। तो ये तावता क्रीत तावतिका तृतीयांत से होगा, क्योंकि क्रीत अर्थ में तृतीयांत से लिखा हुआ है। तो तावत शब्द कैसा है? वतु प्रत्यांत है। वतु प्रत्यांत होने से तावत की क्या है? बहुगण वतुरपि संख्या से संख्या संज्ञा है, तो संख्यावाची हो गया, वत्वंत हो गया। अब इससे कृत आदि है वो तद आरहाती आदि अर्थों में ये कन प्रत्यय हो गया और विकल्प से इट हो गया। इट कहाँ होगा? कन को कहा है तस्य च कनः, तो कन के आदि में हो जाएगा, आद्यंतौ टकितौ से आदि में हो गया कन के। तो तावत और इट का ई और का तावत कह बनेगा। जब इट नहीं हुआ तब क्या बनेगा आपका? तावत कह, ठीक है। और ऐसे यावत शब्द भी ऐसा ही है, यत शब्द से ये वतु प्रत्यंत शब्द है, ठीक है। संख्या परिमाणे वतुप, तो ये वतु अभी तो आपको इसीलिए ऐसा ही लेना है। यावत तावत ये संख्यावाची शब्द है, माने संख्या इनकी संख्या संज्ञा है, तो यावत कहा बन गया, बस इतना ही है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। वो नीचे गुरुजी ने लिख दिया, वो मैंने बता दिया आपको। आगे सूत्र है हमारा विंशति त्रिंशद्भ्याम द्वन्द्व संज्ञायाम पदच्छेदा विंशति त्रिंशद्भ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम द्वन्द्व प्रथमा व्यक्ति वचनांतम असंज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। समासः विंशति इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः, तो इसमें द्वंद्व समास है। विंशतिश्च त्रिंशच्च विंशत्रिंशति और ताभ्याम या विंशत्रिंशतौ ताभ्याम विंशत्रिंशद्भ्याम, ठीक है, द्वंद्व समास है। असंज्ञा इत्यत्र नहीं तत्पुरुष, न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम नहीं तत्पुरुष हो गया। अनुवृत्ति है इसमें आरहात तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। अर्थ विंशति त्रिंशद इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम डुवन् प्रत्ययो भवत्यसंज्ञायां विषय आर्ह्येषु अर्थेषु, ठीक है, सरल है। विंशति और त्रिंशद इन दो शब्दों से क्या है? डुवुन प्रत्यय हो जाता है भवति असंज्ञा के विषय, संज्ञा नहीं होनी चाहिए, ठीक। संज्ञा गम्यमान होगी तो फिर क्या होगा? तो फिर ऊपर से ठई आ रहा वो होगा, क्या होगा? ठई होगा, क्योंकि संख्या या अतिशदंता या कन से तो कन का तो निषेध है इसमें, जो कोई अत्यंत है और शतांत है, शतांत वाला है, इसलिए निषेध है। तो ऊपर से ठई आ रहा वो हो जाता। असंज्ञा में कह रहे हैं कि द्वंद्व प्रत्यय होगा असंज्ञा में, ध्यान देंगे। इस सूत्र से संख्याया अतिशदंताया कन से क्या हो रहा था? ये विंशति शब्द ती अंत वाला है और त्रिंशत शब्द शत अंत वाला है, तो यहां निषेध प्राप्त था कन का निषेध था। तो क्या प्राप्त था? ठई, ऊपर से ठई है, प्रागवतिष्ठ ठई। तो वो अब कहते हैं कि इनसे यदि असंज्ञा विषय होगी, संज्ञा नहीं होगी, सामान्य किसी को कहा जा रहा है वैसे ही, तो क्या हो जाएगा? आर्ही अर्थों में डून प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं, तो ये हो गया। तो विंशत्या क्रीता, विंशका मान 20 से खरीदा हुआ कुछ भी हो सकता है, किसी विशेष का वो नहीं है। तो विंशका और त्रिंशका, त्रिंशता क्रीतम त्रिंशका। अब यहां पर क्या करना है आपको? यहां पर
यहां पर ये सूत्र लगेगा, विंशति शब्द है आपका, क्या है विंशति ऐसा, और ये टा आ जाएगा तृतीया से, तृतीयांत से होगा, ठीक है टा, और यहां पर क्या हो जाएगा डबन प्रत्यय हो जाएगा, ये नकीत संज्ञा डकीत संज्ञा वो हो गया, वो को क्या हो जाता है युबोर नाकऊ से अक हो जाएगा, ठीक है अक हो गया। अब यहां पर इसकी क्या अक यच्ची भम से भसंज्ञा हो गई, भस्य के अधिकार में ति विंशति डिति, माने विंशति के डित प्रत्यय के परिवर्ते ती का लोप हो जाता है, क्या हो गया ती का लोप, तो इसे विंशति के ती का लोप हो गया। अब क्या बच्चा हमारा विंश और ये अक, अब यहां पर क्या लगेगा अतो गुणे, संधि वाला सूत्र अतो गुणे लगेगा, आकाशवाणी दीर्घ तो लगेगा नहीं, क्योंकि अपदांत में अतो गुणे लग जाएगा, तो अतो गुणे से क्या हो जाएगा ये गुण के पहले इसको ये हो जाएगा पर रूप हो जाएगा, तो अतो गुणे, तो क्या बना विंशकः बन गया, ये क्या बना विंशकः। ये बन गया। ऐसे ही त्रिंशकः, तो त्रिंशका में क्या है त्रिंशा शब्द है, और ये आगे डू आदि को अक आदि हो जाएगा, तो यहां पर क्या है यहाँ टे है, टे से क्या हो जाएगा त्रिशत के टी भाग का लोप हो जाएगा अत का, और आ इसमें मिल जाएगा तो त्रिंशका बन जाएगा, ये 30 से खरीदा होगा, ठीक है संज्ञा होगी तो बिट्ठा ही होगा, ठीक है वो तो अभी दिखाना नहीं उसको, तो ये हो गया। आगे सूत्र है हमारा कंसाट टिठन, कंसात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, टिठन प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति। अच्छा एक बात मैं बता देता हूं आपको, अभी इसको पढ़ लेंगे, बार बार ये आ रहा है, ये आर ही ये शु अर्थेशु ऐसा आ रहा, आर ये आ रहा आर ही ये शु अर्थेशु, तो आपको यदि शंका हो रही है कि आ रही है कैसे शब्द बन गया, ठीक है तो यहां पर क्या शब्द है, हमने ये लिया था यहां पर क्या था, ये आर हाथ लिया था हमने, ठीक है ये, तो यहां पर क्या होगा आरह शब्द हमने ले लिया, माने अरह और आंग, इसको ऐसे बना दिया हमने, आंग का आ था ये प्लस अरह, अरह और वहां से ले लिया अरह, ये पूरा हा है, ठीक है तदरहती में से अरह ले लिया, तो ये अब इसको आंग का ये आ बनेगा, तो ये किसमें तेन विधि है, वो तेन सह अभिविधि, अभिविधि में आंग है, ये समझा दिया था। तो जो आरह शब्द है, ये आरह मान आरह तक, अब आर हे भवः आरहीय, तो ये जो आरहीय शब्द बना है इसमें छ प्रत्यय हुआ है भव अर्थ में, तत्र भवः चौथे अध्याय में पढ़ ले, तत्र भवः अर्थ में क्या हुआ है वृद्धाच्छा से छ प्रत्यय हुआ है, ये वृद्ध संज्ञक है, वृद्धिश्चा मादिस्त वृद्धम से वृद्ध संज्ञक है, तो वृद्धाच्छा से छ प्रत्यय होकर के छ को ई होकर के आर ही यस्यति लोप होकर के आर ही बनता है, ठीक है माने आर ही का अर्थ हो गया अरहति पर्यंत तक होने वाले अर्थ, तो तत्र भव से छ प्रत्यय हुआ है। कोई आपको पूछ ले अथवा आपको कभी शंका होने लगे मन में, तब के लिए मैंने आपको ये बता दिया है, ये बार बार यही आ रहा है, ठीक है नहीं तो आप सोचे आर ही कैसे बन गया, तो ये तत्र भव से भव अर्थ में शैषिक छ प्रत्यय हुआ था, ठीक है चलिएगा नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हिंदी में तो समझा ही रहे हैं आपको,
ठीक है। चलिए, कंसात टिठन, कंसात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, टिठन प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है आर्हात तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात तद प्रत्यय परश्च, ठीक है। कहते हैं अर्थ, कंस प्रातिपदिकात टिठन प्रत्ययो भवत्यार्ह्येष्वर्थेषु। कंस प्रातिपदिक से टिठन प्रत्यय होता है आर्ह्य अर्थों में, ठीक है। एक कंस शब्द क्या है? परिमाणवाची है, परिमाण विशेष को एक पात्र वाला, इसको कंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, ऊपर से परिमाण आर्हात गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, तो ठक था, ठक का निषेध था, ठई प्राप्त था, प्रागवतेश ठई से ठई प्राप्त था, तो ठई का निषेध कर दिया, ठई का अपवाद बना दिया कि नहीं, ये परिमाणवाची होने पर भी इसको टिठन होगा, टिठन प्रत्यय, ठीक है। तो कंसेन क्रीता कंसिका, तो टिठन में टकी संज्ञा हो जाती है, न की हो जाती है, ठी बच जाता है, ठीक है। हाँ वो ठा बचता है, टी की संज्ञा हो जाती है इसकी, ठीक है। ये टिठन में टी की संज्ञा हो जाती है, ठीक है। माने टकी आदि चुटू, चुटू से टकी, और उपदेश अनुनासिक इत से ई की, ये अनुनासिक है यहाँ पर सामनासिक, और न की हलंत्यम से, तो ठ बचता है, ठीक है। तो कंसेन क्रीता कंसिका और कंसिकी, ठीक है। तो ये कंसिका ठको इक हो जाएगा, तो कंसिका बन जाएगा स्थिति लोपादि होकर के। स्त्रीलिंग में कंसिकी, तो इसमें टिड्डाणी से गीप हो जाएगा, तो कंसिकी बन जाएगा, और कोई विशेष नहीं है, ठीक। चलिए, अब है आपका शूर्पादैन्यतरस्याम। शूर्पात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अहि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति आर्हात तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, ठीक है। इनकी अनुवृत्ति है। चलिएगा, सूत्र है हमारा शूर्पादैन्यतरस्याम, शूर्पादैन्यतरस्याम। पदच्छेद शूर्पात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अहि प्रथमा व्यक्ति ही एकवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति ही एकवचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आर्हात तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ शूर्प शब्दात विकल्पे नाई प्रत्ययो भावत्यार्ह्येष्वर्थेषु। कहते हैं शूर्प शब्द से विकल्प से ऐ प्रत्यय होता है आर्ह्य अर्थों में, ठीक है। कहते हैं शूर्प शब्दस्य परिमाण वाचित्वात् पक्षे ठई भवति न ठक। जो शूर्प शब्द है, शूर्प का अर्थ होता है सूप, जो वर्तमान में अभी नहीं है, उसका प्रचलन प्राचीन काल में घरों में जो गेहूं आदि, जो अनाज आदि साफ करने के लिए, उसमें कूड़ा आदि निकालने के लिए सूप हुआ करते, ठीक है, सूप। तो शूर्प का ही सूप बना है, ठीक है। तो जो शूर्प है, तो पहले क्या होता था, वो जो नाप तौल थी कि भाई एक सूप भर के, दो सूप भर के, माने एक सूप भी मापक के रूप में प्रयोग होता था। भाई 2 सूप गेहूं दे दिए और 1 सूप दाल ले ली, इस प्रकार से। तो ये जो शूर्प है, सूप जो है वो क्या है, परिमाणवाची का, परिमाणवाची शब्द है ये, ठीक है। इसलिए कहते हैं शूर्प शब्द से परिमाणवाचित्वात्, परिमाणवाची होने के कारण से पक्षे ठई, पक्ष में क्या हो जाएगा, क्योंकि आर्हात गोपुच्छाट पर गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, ठक का तो निषेध कर दिया था, जो परिमाणवाची से नहीं होता, तो ऊपर से प्रागवतेश ठई से ठई चल रहा था, ठई हो जाएगा, तो ठई प्राप्त था, तो ठई का अपवाद है ये। पक्षे ठई भवती न ठक, ठक नहीं होगा। ठक क्यों नहीं होगा, क्योंकि परिमाणवाची है।
और इस सूत्र में परिमाणवाचियों से ठक का निषेध किया, मैंने छोड़ दिया था उसको। तो शूर्पेण क्रीतम शौर्पम और शौर्पिकम, तो ये तो आपका हो गया ऐ प्रत्यय शौर्पम, ठीक है, सावन वृद्धि आदि हो जाएगी। और ये है आपका ठई हो गया है अनविकल्प से, तो प्रागवतेश ठई, तो ठई हो गया। ठई किससे होगा? उसी तेन क्रीतम सूत्र से हो जाएगा। तो तेन क्रीतम सूत्र के साथ मिलकर के ये सूत्र काम करेगा, ध्यान देंगे। ये सूत्र आई कर देगा पक्ष में, विकल्प से पक्ष में तेन क्रीतम से ठई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा शौर्पिकम। ठई अट्ठा को इकादि हो जाएगा, ठीक। चलिएगा, ये लिखा हुआ है, मैंने बता दिया आपको। शतमान विंशतिक सहस्र वसनादन, शतमान विंशतिका सहस्र वसनात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समास। शत इत्यत्र समाहारो द्वंद्व, यहाँ समाहार द्वंद्व समास है इसमें। तो शतमानश्च विंशतिकश्च सहस्रम च वसनम च शतमान विंशतिका सहस्र वसनम तस्मात् वसनात्, समाहार द्वंद्व हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अनुवृत्ति आती है तो आरहा तद्दिता न्याय प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी, ठीक है। चलिएगा, अर्थ शतमान विंशतिका सहस्र वसन इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो ण प्रत्ययो भवति आर्ह्येषु अर्थेषु, अलग अलग तोड़ के बोल दिया मैंने। इन शब्दों से शतमान विंशतिक सहस्र वसन, इन शब्दों प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता भव इन अर्थों में, ठीक है। तो कहते हैं कि यहां पर ये शतमानेन क्रीतम शातमानम, तो शतमान क्या है? एक परिमाणवाची है, किसी एक माप का वाचक है। ये आपको हमें शब्दकोश में देखना पड़ेगा कितना उसका माप है, ठीक है। तो ये प्राप्त कैसा है? परिमाणवाची। तो परिमाणवाची होने के कारण से इसको ठई प्राप्त था, प्रागवतेश ठई से, अधिकार से। तो यहां पर क्या हो गया? अण हो गया इसको, तो शातमानम बन गया। ऐसे ही विंशतिकम, विंशति शब्द है तो विंशति का है वास्तव में, ठीक है। तो विंशतिक शब्द कैसा है? संख्यावाची, संख्यावाची है विंशतिक, तो उसको भी ठई प्राप्त था, तो उसको भी ये अपवाद अण कर दिया, विंशतिकम। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, तो विंशतिक वृद्धि आदि हो जाएगी, बाकी अण का अजुड़ जाए। सहस्त्रम, ये भी संख्यावाची है, ऐसे भी ठई प्राप्त था, तो सहस्त्रम बनेगा सहस्त्र शब्द से। वासनम, वसन, वसन शब्द कैसा है? सामान्य, परिमाणवाची आदि नहीं है, तो इससे क्या है? इससे ठक प्राप्त था। आरहाद गो पुच्छ संख्या परिमाण ठक, ठक ठक की प्राप्ति थी, तो ठक का अपवाद क्या कर दिया? यहां पर अण कर दिया, तो वासनम बन गया। वसनेन क्रीतम वासनम, वसन का अर्थ होता है कपड़ा, वस्त्र, ठीक है। तो वस्त्र से खरीदी हुई कोई वस्तु आदि वासनम बन गई, ठीक है। चलिए, अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, अध्यर्ध पूर्व द्विगोह पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम लुग प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम असंज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, ठीक है। समासः अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन् स अध्यर्थः बहुब्रीहि, इसका अर्थ है अध्यर्ध माने अध्यारूढ़म, अर्धम माने अध्यारूढ़म का अर्थ है अधिक, अधिक है आधा जिसमें, वो होता है स अध्यर्धा। अध्यर्धा का अर्थ हो गया माने आधा अधिक वाला, आधा अधिक वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुब्रीहि, तो अध्यर्ध शब्द पूर्वो यस्मिन् स अध्यर्ध पूर्व, ठीक है, यहां विसर्ग आएगा, ठीक है। अध्यर्ध शब्द पूर्व में है जिसके, वो हो गया अध्यर्ध पूर्व, ठीक है। और अध्यर्ध पूर्वश्च द्विगुश्च अध्यर्ध पूर्व द्विगुः तस्मात् अध्यर्ध पूर्व द्विगुः, ठीक है। ये हो गया बहुब्रीहि, पहले हो गया था।
फिर गर्भ समाहार, फिर ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, तो अध्यर्थ शब्द पूर्व में वो और दुगु, दुगु के दुगु अलग ही है। ठीक है, तो समाहार द्वंद्व हो गया। असंज्ञायाम इत्यत्र नहीं तत्पुरुष, यहां पर क्या असंज्ञा है, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति आरहा तद्दिता, यहां प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अध्यर्थ पूर्वात प्रातिपदिका द्विगु संज्ञका चोत्तरस्यार्ह्येयस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। कहते हैं अध्यर्थ पूर्व वाला, माने अध्यर्थ शब्द पूर्व में जिसके ऐसा प्रातिपदिक, ठीक है, और ये वैसे गलत लगा हुआ है, इसमें नहीं प्रातिपदिक, और द्विगु संज्ञकात, और द्विगु संज्ञक कोई प्रातिपदिक को जिसकी द्विगु संज्ञा है, जो हमने दूसरे अध्याय पढ़ी है, उनसे क्या है, उससे उत्तर आर्ही अर्थ में, माने आर्ही अर्थ में तेन कृतम आदि सूत्रों से आर्ही अर्थ में कोई प्रत्यय आया है तो उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, वो रहता नहीं है। जैसे अध्यर्देन कंसेन कृतम अध्यर्ध कंसम, यहां पर ध्यान दीजिए, अध्यर्धेन कंसेन कृतम अध्यर्थ कंसम, यहां कृत अर्थ में कंसा टिठन, कंस है ये, कंस अंत में, तो कंसा, कंस शब्द परिमाणवाची, तो कंसा टिठन से टिठन प्रत्यय प्राप्त है, तो टिठन प्रत्यय होता है कृत अर्थ में, और उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहता है, अध्यर्थ कंसम, प्रत्यय का लुक हो गया, अर्थ रह जाता है। ठीक है, तो माने आधे अधिक कंस से खरीदा हुआ कोई पदार्थ द्रव्य आदि, ऐसे द्वाभ्याम कंसाभ्याम कृतम द्विकंसम त्रिकंसम। ठीक है, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर हर जगह समास हो जाएगा आपका तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच, और फिर वहीं पर संख्या पूर्व द्विगु, माने उस सूत्र से तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच जो समास होता है, यदि उसमें संख्या पूर्व में होती है तो उसकी द्विगु संज्ञा भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए। ऐसे अध्यर्थ शूर्पम द्वाभ्याम, तो यहां पर विग्रह करेंगे अध्यर्धेन शूर्पेण कृतम अध्यर्थ शूर्पम, ऐसे ही द्वाभ्याम शूर्पाभ्याम कृता पट द्विशूर्पः पटः, दो सूप से खरीदा हुआ, दो सूप परिमाण से कोई द्रव्य से द्रव्य खरीदा हुआ, तो यहां पर भी क्या है, शूर्पा दैन्य त्रस्याम से अहीं प्रत्यय हुआ था, पक्ष में ठई हुआ था, तो उन दोनों का लुक हो जाएगा। ठीक है, तो द्विशूर्पा पटा कपड़ा, त्रिशूर्पा पटा, माने दो सूप से खरीदा हुआ, दो सूप, सूप का अर्थ है दो सूप परिमाण किसी द्रव्य से खरीदा हुआ कपड़ा, ये अर्थ आएगा। तो बस इसमें आई आदि होगा, उसका लुक हो जाता है इस सूत्र से। ठीक है, और इनकी संख्या पूर्व द्विगु से यहाँ पर द्विकंस और त्रिकंस और द्विशूर्प और त्रिशूर्प की द्विगु संज्ञा हो जाती है, संख्या पूर्व द्विगु से। ठीक है, समास हर जगह वही हो रहा है, और सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा, मेरा मुंह तो दिख नहीं, बोल दिख रहा है ना, हाँ लो। नमस्ते, मेरा नाम है अभ्युदय। तो सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अभ्युदयः। मम नाम अभ्युदयः अस्ति। मेरा नाम अभ्युदय है। मेरे 3 नाम है, एक यथार्थ, एक लाला, एक अभ्युदय। चलिए, चलो चलो, अस्तु। चलिए, आगे विभाषा कार्षापण सहस्त्राभ्याम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, कार्षापण सहस्त्राभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम समास।
कार्षापण सहस्राभ्याम इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है। तो कार्षापणम च सहस्रम च कार्षापण सहस्रेताभ्याम कार्षापण सहस्राभ्याम, ठीक है, ऐसा विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अध्यर्थ पूर्व दुगोर लुक संज्ञाया दुगोर लुक और आर्हात तद्दिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक ये इसमें अर्थ में थोड़ा छूट गया है और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे अब ध्यान आया, बाद में सूत्र उसको पढ़ लेंगे भी, रुक जाइएगा। यहां पर ये असंज्ञा भी है साथ में, ठीक है। यहां एक समास और रह गया, न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञा नहीं तत्पुरुष, ध्यान देंगे। यहां पर अर्थ में ये छूट गया है असंज्ञायाम, ये वास्तव में क्या है, ऐसा होना चाहिए अध्यर्थ पूर्वात प्रातिपदिकात दिगु संज्ञकाच उत्तरीयस्य आर्हीयस्य प्रत्ययस्य लुग भवति असंज्ञायाम। असंज्ञायाम है, छूट रहा है, वो इसलिए लिखा नहीं, फिर मैंने भी नहीं पढ़ा, मुझे ध्यान आया कि उसमें तो असंज्ञायाम है सूत्र के अंदर, ठीक है। तो असंज्ञायाम असंज्ञा में होता, संज्ञा में नहीं होगा, संज्ञा में तो प्रत्यय रहेगा ही, ठीक है। चलिएगा, ये छूट रहा था इसका, आगे तो ये हो गया। तो इनकी अनुवृत्ति आती है इसमें अध्यर्थ पूर्व लुग लुक आरहा तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति है। अर्थ अध्यर्थ पूर्वौ द्विगु संज्ञकौ च यौ कार्षापण सहस्रान्तौ शब्दौ ताभ्याम उत्पन्नस्यार्हीय प्रत्ययस्य विभाषा लुक भवति पक्षे श्रवणमेव पूर्वेण नित्यम लुकी प्राप्ते विकल्पिते। कहते हैं कि अध्यर्थ पूर्व वाला अथवा दुगु संज्ञक जो कार्षापण अथवा सहस्त्र शब्द, माने कार्षापण अथवा सहस्त्र जिनके पूर्व में अध्यर्थ शब्द हैं अथवा कार्षापण और सहस्त्र शब्द दुगु संज्ञक हैं, ठीक है, तो उनसे क्या हो जाता, पूर्व सूत्र से नित्य ही लुक प्राप्त था संज्ञा में। तो कहते हैं विकल्प कर रहा है, भी संज्ञा में असंज्ञा में करेगा, संज्ञा में नहीं असंज्ञा में, तो विकल्प से लुक हो गया इनसे, पक्षे श्रवण में, पक्ष में श्रवण हो जाएगा प्रत्यय का, ठीक है। तो कहते हैं उदाहरण अध्यर्थ कार्षापणम अध्यर्थ कार्षापणिकम, तो कहते हैं अध्यर्थ कार्षापणम, तो यहां पर तो लुक हो गया, और अध्यर्थ कार्षापणिकम तो यहां पर क्या है, ठई हो गया है, या ठई होगा, ध्यान देंगे, ठई है, जो कार्षापण शब्द है तो ये परिमाणवाची तो ठई होगा इसको, ठीक है। तो कार्षापणिक या अध्यर्थ कार्षापणिकम, द्विकार्षापणम ये लुक का हो गया, और द्विकार्षापणिकम ये ठई हो गया, ठई का यहाँ लुक हो गया, ठई रह गया। अध्यर्थ सहस्त्रम ये ठई का लुक हो गया, और अध्यर्थ सहस्त्रम तो, और द्विसहस्त्रम द्विसहस्त्रम तो ये एक लुक का हो गया और एक बिना लुक का हो गया। इसमें यहां थोड़ा सा ये दिया दे, अच्छा यहां पर एक वार्तिक है वास्तव में, ये कार्षापण के लिए है, वास्तव में ठई ठई नहीं है, ये मैं ध्यान भूल गया, ठीक है, यहाँ ठई नहीं है, टिठन है वास्तव में। ये क्या है, टिठन, एक वार्तिक है, इसके लिए नीचे लिखा हुआ है ये कंसा टिठन पर एक वार्तिक दिया गया, कार्षापणा टिठन वक्तव्य, कार्षापण शब्द से भी टिठन कहना चाहिए, तो टिठन होता है, तो टिठन का यहां पर लुक होगा, वास्तव में किसका होगा, यहां पर अध्यर्थ कार्षापणम में टिठन का लुक हुआ है, यहां पर यदि ठई कर देंगे तो आदि को वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि नहीं है, इसलिए टिठन है यहां पर, क्या है, टिठन। ऐसे ही द्विकार्षापणम और द्विकार्षापणिकम, तो यहां पर भी टिठन है, अध्यर्थ सहस्त्रम अध्यर्थ साहस्रम, यहां पर क्या है, ये
यहां पर अण का है 5 1 27 से, वास्तव में अण का था ये जो अभी वाला अण था ये शतमान विंशति का सहस्र वसनार्थ, सहस्त्र शब्द से अण का था। तो अण का विकल्प करके लुक हो जाएगा। तो जब लुक हो जाएगा तब तो बन जाएगा आपका द्विसहस्रम, ठीक है। और जब लुक नहीं होगा, अण प्रत्यय रहेगा उसी सूत्र से, तो द्विसहस्रम बनेगा। यह अंतर ये यहां पर वृद्धि हो जाएगी। इसको यहां पर वृद्धि करने के लिए एक सूत्र है अलग से, वो ध्यान देंगे। एक सूत्र है ये वाला, संख्यायाः संवत्सर संख्यस्य च। इससे क्या होता है, संख्यावाची शब्द से उत्तर, जो संख्यावाची शब्द है, ठीक है, जो संख्यावाची शब्द उसके उत्तर पद को बोले, उसके उत्तर पद के आदि एच को वृद्धि होती है। तो यहां पर इससे तद्धितेषु चामादे का ये अपवाद है वास्तव में। तो यहां पर क्या है, एक द्विपद है और एक सहस्र पद था, इधर अण प्रत्यय था। तो तद्धितेषु चामादे से वृद्धि किसको प्राप्त हो रही थी, इसको प्राप्त हो रही थी, इसको आई को, ई को आई हो रहा था। तो संख्या या संवत्सर संख्या से सूत्र ने कहा नहीं, उसको वृद्धि मत कीजिएगा, इसके उत्तर पद को वृद्धि होगी। उत्तर पद का आदि चाहिए सहस्र, तो यहां इसको आवृद्धि हो गई है बस। बाकी अस्यति लोप आदि होकर के अण का आ इसमें जुड़ जाएगा, द्विसहस्रम बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। तो इस सूत्र को यहां पर मैं अर्थ भी दिखा देता हूं आपको। ये अर्थ संख्यायाः संवत्सर संख्यस्य च, संख्याया उत्तरस्य संवत्सर शब्दस्य संख्यायाश्च अचाम आदेरचा स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इति णिति किति च परतः। संख्यावाची शब्द से उत्तर जो संवत्सर शब्द हो अथवा कोई संख्यावाची ही शब्द हो, तो उसके आदि एच को, उत्तर पद के आदि एच को वृद्धि होती है। कोई हित प्रत्यय हो, तद्धित अथवा अणित हो अथवा कित हो, तद्धित सबके साथ में, ठीक है। तो ये तद्धित है, अणित है, अण प्रत्यय, तो यहां पर वृद्धि हो गई। चलिएगा, ये हो गया आपका। द्वित्रिपूर्वान् निष्कात, द्वित्रिपूर्वात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, निष्कात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। द्विश्च त्रिश्च द्वित्री, और द्वित्री पूर्व यस्मिन् सा द्वित्री पूर्वः, तस्मात् द्वित्र पूर्वात् द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, ठीक है। द्वि और त्रि शब्द है, द्वित्री बन गया, और द्वि और त्रि पूर्व में है जिस प्रातिपदिक के, वो द्वित्री पूर्व प्रातिपदिक हो गया, ठीक है। तो द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, विभाषा द्वयोः लुक तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। द्वित्री पूर्व ग्रहणात् अध्यर्थ पूर्वात् इति यह न संबध्यते। यहां पर क्या है, अध्यर्थ पूर्व दो लुक संज्ञायाम। तो इनका कहना है कि यहां पर द्वि और त्रि लगा दिया अलग से, इसलिए यहां पर ऊपर से जो अध्यर्थ आ रहा था वो नहीं आएगा, अध्यर्थ पूर्व का यहां संबंध नहीं बैठेगा, क्योंकि अध्यर्थ पूर्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्वित्री पूर्व वाला निष्क शब्द होना चाहिए। कैसा निष्क, द्वि और त्रि पूर्व वाला। तो अध्यर्थ अपने आप हट गया, अध्यर्थ का यहां पर संबंध नहीं लगा। तो वही कह रहे हैं, अर्थ द्वित्री पूर्वान् निष्कांतात् द्विगु संज्ञकात् प्रातिपदिकात् उत्पन्नस्य विभाषार्हि अस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति पक्षे श्रवणमेव, ठीक है। कहते हैं द्वि और त्रि पूर्वक जो निष्का अंत वाला, द्विपूर्व में और त्रिपूर्व में है और निष्का अंत में है, ऐसा द्विगु संज्ञक, द्विगु संज्ञा हो जाएगी, संख्या पूर्व द्विगु हो, तद्धितार्थ तो समारित समास हो जाएगा। प्रातिपदिक से उत्पन्न जो विभाषा जो आर्ही प्रत्यय उसका विकल्प करके लुक होता है, माने पक्ष में श्रवण भी हो जाता है।
तो कहते हैं द्विनिष्कम द्विनैष्किकम त्रिनिष्कम त्रिनैष्किकम। तो यहां पर क्या है, ये जो निष्क शब्द है, निष्क शब्द परिमाणवाची है, अतः उससे प्रागवते ठई से ठई प्राप्त होता है। माने आर हाथ गोपुच संख्या प्रमाण ठक से ठक नहीं होगा, ठई होता है। तो उसी ठई का विकल्प करके लुक हो गया, जो कृत आदि अर्थ में आयता है। तो द्विनिष्कम यहां लुक हो गया और द्विनैष्किकम यहां पर ठई रह गया। ऐसे यहां लुक हो गया, यहां रह गया। यहां पर इतना विशेष है कि जो ठई प्रत्यय के परिणति यहां पर भी आदि, वो उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि होती है, पूर्व पद के वो सबसे आदि अच को वृद्धि नहीं होती है, उत्तर पद के आदि अच को होती है। जैसे अभी हमने की थी संख्या या संवत्सर संख्या से अच्छा, तो यहां पर वृद्धि करने वाला उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि करने वाला सूत्र है हमारा परिमाणन्तस्य आदि। ठीक है, ये वाला सूत्र है परिमाणन्तस्य संज्ञा शाणयोः, ये ठीक है। ये कहता है परिमाणन्तस्याङ्गस्य संख्याया उत्तरस्य उत्तरपदस्य चामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इति णिति किति च परतः संज्ञायां विषये शाणे च उत्तर पदे। इसको छोड़िए, बस इतना समझ लीजिएगा। परिमाणवाची और परिमाणांतस्य अंगस्य, अंग को संख्यावाची से उत्तर, ठीक है, जो उत्तर पद है उसके आदि अच को वृद्धि होती है, इति इति कृत्य तद्धित के प्रत्यय परे रहते, ठीक है। तो बस संज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, हमें देखना है कि ये जो निष्क शब्द है, द्विनिष्क शब्द क्या है, परिमाणवाची बन जाता है। तो यह निष्क का जो उत्तर पद का निष्क का जो नी का ई है उसको वृद्धि हो जाएगी, बस, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो ये बाकी सिद्धियां सरल हैं। विस्ताच्च विस्तात् पंचमी व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति द्वित्रि पूर्वात् विभाषा द्विगोः लुक तद्धिता ज्ञाप्रात्रिकात् प्रत्यय परश्च चकारेण द्वित्रि पूर्वस्य अनुकर्षणात् अध्यर्थ पूर्वात् इति इह न संबध्यते। यहाँ ये चकार से क्या है, द्वित्रि पूर्व वाली पद की अनुवृत्ति आ रही है, फिर उसी कारण से अध्यर्थ का संबंध नहीं लगेगा यहाँ। तो कहते हैं अर्थ द्वित्रि पूर्वात् विस्तान्तात् द्विगो परस्यार्ह्यस्य प्रत्ययस्य बालुक भवति। द्वित्रि पूर्वक जो विस्त शब्द है, विस्त अंत वाला और द्विगु संज्ञक, तो उससे उत्तर जो आर्य अर्थ का प्रत्यय होता है उसका लुक विकल्प से हो जाता है। तो विस्त शब्द भी क्या है, परिमाणवाची है। कैसा है, परिमाणवाची। तो यहां पर उदाहरण दिया है द्विविस्तम और द्विवैस्तिकम, त्रिविस्तम और त्रिवैस्तिकम। तो द्विविस्त और त्रिविस्त शब्द है, उससे फिर आर्य अर्थ में प्रत्यय आया है। तो यहां क्या है, परिमाण अर्थ में प्रत्यय बोलते हैं, कृत अर्थ में प्रत्यय नहीं आए। यहां पर एक सूत्र है आगे, ये पढ़ लिया इन्होंने, द्वौ विस्तौ परिमाणम अस्य, द्वौ विस्तौ परिमाणम अस्य, इस अर्थ में प्रत्यय हुआ है यहां पर वास्तव में। ठीक है, मैं आपको सूत्र भी बता देता हूं अष्टाध्यायी में। यह तदस्य परिमाणम, ठीक है, तदस्य परिमाणम सूत्र है, ये इसी पाद का 56वां सूत्र है जो आर्ही अर्थ में आता है। तो तदस्य परिमाणम से द्वौ विस्तौ परिमाणम अस्य, इसके इस अर्थ में क्या आ रहा है, प्रत्यय
ठई प्रत्यय आ रहा है क्योंकि ये परिमाणवाची शब्द है, इसलिए ऊपर से प्राग्वतिष्ठन से ठई आएगा। ठीक है, ठई आया तो उस ठई का विकल्प करके लुक हो गया, लुक हो गया, और यहाँ लुक नहीं हुआ है, तो यहाँ लुक नहीं हुआ है तो यहाँ पर फिर वही लग जाएगा जो अभी उत्तर पद के आदेश को वृद्धि होगी, परिमाणं तस्यां संज्ञायाम। ठीक है, संज्ञा शाणयो, उस सूत्र से क्या जाए, उत्तर पद के आदेश को वृद्धि होगी यहाँ पर। तो यहाँ ठई के पर ठई के रहते हैं, यहाँ वृद्धि हो गई आदेश को, द्विवैस्तिकम, ऐसे त्रिविस्तम और त्रिवैस्तिकम बन गया। ठीक है, तो ये जैसे यहां पर हमने वृद्धि की थी से परिमाणं तस्या संज्ञा शाणयो, उसी से, तो यहां पर भी उसी से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पक्ष में लुक हो जाएगा। यहां पर कह रहे हैं कि ये सूत्र क्या है, 5 1 28 नित्य लुक की प्राप्ति में विकल्प कर रहा है। ये वाला जो सूत्र था हमारा, ये अध्यर्थ पूर्व द्विगोलुक संज्ञायाम, द्विगु मान के क्या था, इसको नित्य लुक की प्राप्ति थी तो विकल्प कर दिया, तो पक्ष में लुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। अभी 2-4 सूत्र और हैं पर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, समय हो गया है। ठीक है, चलिएगा, तो अब 32वां सूत्र आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। प्राचीन संस्कृत साहित्य को समझने के लिए ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान देंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।